राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल रूप में ही हैं। उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह ही की जाती है। हमारे लड्डू गोपाल जी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर मंदिर में बैठे रहते हैं या फिर खेलते कूदते रहते हैं। तो वे एक छोटे बालक की तरह ही दोपहर तक थक जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो छोटे बालक होते हैं वह दोपहर में थक कर सो जाते हैं। तो हमें थोड़ी देर के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को भी शयन या विश्राम अवश्य करवाना चाहिए। कई भक्तों का कहना है कि वे लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा करते हैं और वे रात को शयन भी अपने लड्डू गोपाल जी को करवाते हैं। तो क्या दिन में भी सुलाना ज़रूरी है? क्योंकि वो कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहते जिससे कि वे अच्छे से निभा ना सके। या फिर जो कई भक्त हैं जो वर्किंग है, जो दोपहर में घर में होते ही नहीं हैं, तो वे उनका भी यही कहना है कि हम लड्डू गोपाल जी को दिन में कैसे सुला सकते हैं। और कई भक्तों का कहना है कि उनके पास इतना समय नहीं निकल पाता है कि वह दोपहर में भी लड्डू गोपाल जी को शयन सेवा दे सके। तो देखिए, आपको आपकी हर समस्या का समाधान, सॉल्यूशन, हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लड्डू गोपाल जी को दिन में जो शयन करवाया जाता है, उन्हें विश्राम करवाया जाता है, वो दो तरीके से करवाया जाता है। पहला तरीका तो यही है, जैसे रात को लड्डू गोपाल जी को शयन करवाया जाता है, ठीक वैसे ही दोपहर में भी कई भक्त अपने लड्डू गोपाल जी का शयन करवाते हैं। वे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दोपहर में भी बेड लगाते हैं और उन पर अपने लड्डू गोपाल जी को शयन करवाते हैं। और जैसे सुबह हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें शाम को फिर उठाते हैं। तो देखिए, जो भक्त इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को दोपहर में प्रॉपर शयन करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वे दिन में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इतना समय निकाल पाते हैं और उन्हें इस तरह से शयन करवाते हैं। लेकिन देखिए, सभी भक्तों के पास इतना समय नहीं होता है कि वे दोपहर में लड्डू गोपाल जी को इस तरह से प्रॉपर शयन करवा सकें। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप दूसरा तरीका जो है लड्डू गोपाल जी को दोपहर में शयन करवाने का, वो अपना सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो है मानसिक शयन या मानसिक विश्राम। यानी कि आप दोपहर में अपने लड्डू गोपाल जी को मानसिक रूप से शयन अवश्य करवाएंगे, उन्हें विश्राम करवाएंगे, लेकिन उनके लिए प्रॉपर बेड नहीं लगाएंगे। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लड्डू गोपाल जी से इतना आग्रह करना है कि आप थक गए होंगे, आप छोटे बालक हैं, आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए, विश्राम कर लीजिए। बस इतना सा कहने पर ही आपके लड्डू गोपाल जी विश्राम कर लेंगे और उनकी थकावट उतर जाएगी। अगर आप चाहें, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि आप जो दोपहर में जो सुलाने का समय होगा आपके लड्डू गोपाल जी का, वो एक समय निर्धारित कर लीजिए। जैसे 1 बजे, 2 बजे, या जब भी आप खुद थोड़ा सा आराम करने जाते हैं उसी समय। और अगर आप चाहें तो मंदिर की लाइट उस समय बंद कर दीजिए और पर्दे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी से आग्रह कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी, लाइट बंद कर दी है मैंने, पर्दा लगा दिया है, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। और शाम को आप 4 बजे आप उन्हें उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी आप उठ जाइए और पर्दा आप खोल दीजिए और लाइट आप मंदिर की जला दीजिए। तो देखिए, ये जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका है और इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको सिर्फ कहना ही है अपने लड्डू गोपाल जी से कि लड्डू गोपाल जी आप विश्राम कर लीजिए। इतना कहने भर से ही आपके लड्डू गोपाल जी अपनी दोपहर की थकान उतार लेंगे। मैं भी ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में प्रतिदिन विश्राम करवा देती हूँ। उनसे कह देती हूँ कि लड्डू गोपाल जी आप विश्राम कर लीजिए, मंदिर की लाइट बंद कर देती हूँ और पर्दे लगा देती हूँ और ठीक 4 बजे लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ और उसके बाद उन्हें शाम का भोग लगा देती हूँ। अगर आप ये मानसिक शयन अपने लड्डू गोपाल जी को करवाने लगे हैं और आपको कभी कहीं बाहर जाना पड़ भी जाए, तो आप वहीं से लड्डू गोपाल जी से कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी, समय हो गया है, मेरे कान्हा जी आप थोड़ा विश्राम कर लें। तो बस इतना कहने से ही आपके लड्डू गोपाल जी विश्राम कर लेंगे। और जो भक्त वर्किंग है वे क्या करें? तो उनके लिए भी एक उपाय है, उन्हें भी कुछ नहीं करना है। बस वो जब सुबह घर से निकलते हैं तो भोग आदि तो वो रख कर जाते ही हैं अपने लड्डू गोपाल जी से, तो उसी समय उनसे बोल दे
कि लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी, आप जब दोपहर में थोड़ा थक जाएं तो आप अवश्य ही विश्राम कर लेना। जैसे कि हम अपने बच्चे होते हैं घर में और हम जाते हैं जॉब पर, तो अपने बच्चों को बोलकर जाते हैं कि बेटा समय पर खा लेना, समय पर सो जाना। इसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी से बोल दीजिए कि कान्हा जी, आप जब थोड़ा थक जाए दोपहर में तो आप खुद से ही सो जाना और अपनी थकावट को उतार लेना। देखिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही हैं बाल रूप में, और जो भी हम उनकी सेवा कर रहे हैं उन्हें वे साक्षात स्वीकार करते हैं। वो हमारे मन के भावों को देखते हैं। अगर आप मन से उन्हें सुला रहे हैं तो समझिए कि पक्का वे सो रहे हैं, क्योंकि वे हमारी मन की सेवा, मन की बात सब जानते हैं। उनसे कुछ नहीं छुपा है, और जो मानसिक सेवा होती है उसका भी पूरा पूरा फल आपको मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आपकी सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी कि लड्डू गोपाल जी को क्यों सुलाना ज़रूरी है और आप किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।